इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास गणित के प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। 5 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप इसी को देखने वाले हैं। समझ इतनी अच्छी बनेगी कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बिहार बोर्ड 10th क्लास से रिलेटेड मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत सभी का वीडियो और सभी का लाइव क्लास इस चैनल पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन से पढ़ने की सुविधा भी मिलेगी और सारा कुछ बिल्कुल फ्री होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ये प्रश्न है, आइए समझते हैं। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो ये प्रमेयिका है a बराबर BQ + R, ये है, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन है जहां 0 < R <B, ये है। तो इसी के आधार पर हम कोई एक संख्या मानेंगे और उसका घन करेंगे और उस घन को दिखाएंगे कि यह 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम एक काम करेंगे, 9 है तो यहां पर जो a बराबर BQ + R है तो b के स्थान पर हम चाहें तो 9 भी मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम 9 मानेंगे तो r का संभावित मान 0 से 8 तक हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर एक हमें ट्रिक अपनाना है कि जैसे घन की बात हो और ये 9 दिया रहे तो इसका वर्गमूल 3। तो यहां लिखते हैं, मान लिया कि कोई संख्या को हम क्या मानते हैं? a मानते हैं। a बराबर 3q + R है। 3q + R है। 9q + R भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो जाएगा R का संभावित मान। तो हमने माना 3q + R, तो यहां R का संभावित मान क्या हो जाएगा? तो 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, क्योंकि b से कम ही होता है। यहां ये कंडीशन है। तो यहां r का जो मान है वो 0 और b के बीच होता है, b नहीं होता है, 0 के बराबर होता है। तो 0, 1, 2 हो गया। अब जब r बराबर 0, ये 0 ले लेते हैं, तब क्या होगा? तो r बराबर जैसे ही 0 लेंगे तो यहां पर हम 0 पुट करेंगे। तो a ये संख्या है, देखिएगा, तो संख्या a बराबर 3q + 0, ये हो जाएगा 3q + 0। तो संख्या यहां हो जाएगा 3q, किसका? a का। a बराबर हो गया 3q। लेकिन यहां प्रश्न में तो कह रहा है कि संख्या का घन, तो यहां पर क्या करेंगे? घन कर देंगे। दोनों तरफ घन करने पर घन का मतलब होता है पावर 3। तो a यहां भी हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 3q है। तो 3q का हो जाएगा पावर 3। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और q का पावर 3 है, तो इसका हो जाएगा पावर 3। हमें यहां अब एक बार देखना है, 9m के रूप में इसको लाना है। तो 9m यहां देखते हैं, ये 27q आ गया, संख्या का घन 9m के रूप में लाना है। यहां 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3 और ये q² है, 9 तिया 27, ये लिख सकते हैं। ये क्यों किया हमने? तो यहां पूछ रहा है कि 9m के रूप का होना चाहिए, तो यहां हम 27 को 9 × 3 लिख देंगे।
अब लिख देंगे यहां पर 9m। ये जो इतना है ये पूरा जो है इसको क्या लिख देंगे, m मान लेंगे, ठीक है, m, और लिख देंगे जहां m बराबर 3q²। देखिए निकल गया। अब इसके आगे फिर करेंगे, जब r बराबर, देखिए 0 1 2 है तो r बराबर 0 पर आ गया, क्या 9m आ गया। अब r बराबर 1 पर हमें करना है, तो आइए अगले पेज पर करते हैं। जब r बराबर 1 तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या तो है a और a बराबर हो जाएगा bq, तो 3q प्लस 1। यहां देखिए यहां पर 3q प्लस r है, तो r के जगह पर 1 मान लिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 होगा, 3q प्लस 1 होगा। यहां करेंगे दोनों तरफ घन करेंगे, क्योंकि घन पूछ रहा है, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करने पर, घन जब करते हैं तो a का पावर भी होगा 3 और इधर होगा 3q प्लस 1 का पावर हो जाएगा 3। यहां देखते हैं a का पावर है 3 और इसका घन करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब, सूत्र आपको याद होना चाहिए, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², ये होता है। तो a क्यूब पूरा विस्तार में बता देते हैं, तो 3 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3 प्लस 3a², तो 3 इंटू 3q² इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1², ये हो गया सूत्र पे, ध्यान दीजिएगा। अब संख्या का घन बराबर, ये इसका कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, q का पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और q², तो ये हो गया 27q² प्लस ये क्या होगा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा q, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही हो जाएगा। ये आप देख लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, बराबर। अब इसमें हम देखते हैं कि इसको भी हमें, यहां देखिए अब इसको भी हमें 9m प्लस 1 मतलब 9 आना चाहिए, इस रूप में हमें लाना है। तो देखते हैं किसमें किसमें 9 है, इसमें 9 तिया 27, इसमें 9 तिया 27, इसमें भी 9 है, तो इस तीनों को एक साथ कर देते हैं और 9 बाहर निकाल लेते हैं। तो 9 बाहर निकालिए तो 9 तिया 27, 3 q का पावर 3, एक को अभी नहीं लिखते हैं, यहाँ 3q² और यहाँ q यहाँ क्या हो गया q, और एक जो बचा है इसको यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में जो है यहाँ पर, ये ब्रैकेट में कौन कौन सा है, एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है, तीनों में से 9 निकाल लिए तो 9 तिया 27, ये फिर 9 तिया 27, यहाँ q है, यहाँ q² है, यहाँ पर क्या है q है, यहाँ q का पावर 3 है, तो हो गया यहाँ। अब लिखेंगे 9, तो 9 लिखेंगे और इतना जो है इसके बदले में क्या लिख देंगे, इसके बदले में हम लिख देंगे m। अब बचा क्या, प्लस 1 बचा यहाँ 1, तो ये हो गया। अब तो संख्या का घन हो गया 9m प्लस 1, तो हमें लिखना पड़ेगा जहां m बराबर, m किसको माने हैं, तो यहां इतना को माने हैं, m बराबर 3q का पावर 3 प्लस 3q² प्लस क्यूब, ये इसका विस्तृत रूप दे देंगे, ये हो गया। अब हमें एक और मानना है, कौन सा मानना है, तो r बराबर 2, ये करेंगे। r बराबर अब क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो आइए देखते हैं अगले पेज पर, जब r बराबर 2 तो संख्या a बराबर 3q प्लस r था, तो r के जगह पर तो अब 2 कर देना है ना, r के जगह पर क्या कर देना है, 2 कर देना है। अब फिर दोनों तरफ घन करने पर
दोनों तरफ घन करने पर। तो जैसे यहां पर है कि दोनों तरफ घन करने पर, यहां भी किए हैं घन, तो इसमें भी करेंगे उस तरह से, दोनों तरफ घन कर देंगे। तो a है एक साइड, तो पावर हो जाएगा 3। इधर है 3q प्लस 2, तो पावर हो जाएगा 3। अब a प्लस बी के होल के ऊपर यहां भी करेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, तो 3q का पावर 3 प्लस बी क्यूब, b के जगह पर 2 है, पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू ए स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, आप b के जगह पर है 2, अब प्लस 3ab स्क्वायर, 3a हो गया 3q, अब b स्क्वायर हो गया क्या, b स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया। इसको हल करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, q का पावर 3 प्लस 8, ये हो जाएगा। अब प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, ये हो जाएगा 54q स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 और दो दूनी का 4, 9 चौका 36, ये हो जाएगा 36 और क्या होगा, q होगा। ठीक है, सबको सूत्र पे कर लिया गया है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। अब देखते हैं हमें 9 m के रूप का लाना है, तो 9 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, इसमें 9 नहीं है, इसको छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 27q का पावर 3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, इन सब में 9 है, तो 9 क्या बचेगा, 9 तिया 27, 3q का पावर 3 प्लस 9 छके 54, 6q स्क्वायर प्लस ये है 36, तो 9 चौका 36, 4q प्लस 8, ये हो गया। इसमें से सब में 9 उभय निष्ठ निकालिए। क्यों निकाल लिए, तो यहाँ देखिए, अब है 9, तो ये किसका मान आया, AQ का मान आया, AQ का मान आया यहाँ 9, तो लिखेंगे क्या 9, और इतना बराबर जो है ये मान लेंगे m, अब प्लस क्या है 8, तो 8 को 8 ही लिखेंगे, ये हो गया। और लिखेंगे यहां पर जहां m बराबर लिखना पड़ेगा, क्या है, किसको m माने हैं, तो 3q का पावर 3, 6q का पावर 2 और 4q, तो m बराबर 3q का पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये हो गया m बराबर। ये m का मान हो गया। तो इस तरह से संख्या का घन, यहाँ घन पूछ रहा है, तो संख्या का घन क्या आया, 9m प्लस 8, इसके पीछे संख्या का घन क्या आया है, 9m प्लस 1, ठीक है, और इसके पीछे संख्या का घन क्या आया है, 9m। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये हमने बारी बारी से किया। जब 3 माना हमने, b बराबर 3 यहाँ लिया गया, b बराबर 3, यहाँ क्या हो गया, b बराबर है 3, तब क्या होगा, संभावित मान r का 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा और 0 से होगा सब में। और घन करना है तो सबको बारी बारी से घन करेंगे, जैसे r बराबर 0, तो a बराबर 3q हो गया, और a बराबर 3q का घन करेंगे तो aq बराबर 3 का 9, 9 तिया 27q का पावर 3। उसी तरह से यहाँ हुआ है, संख्या का घन करेंगे, a प्लस b के होल क्यूब पर करेंगे। यहाँ क्या हुआ, तो इसमें 27 है, इसमें 27 है, इसमें 9 है, तीनों में तीनों में 9 9 है, तो यहाँ 9 निकाल लेंगे, ये लिख देंगे। ये अलग है तो इसको यहाँ अलग रखेंगे, और सबको इतना को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो 9m प्लस 1 हो गया इस तरह से। और इसी तरह से इसमें भी वही करेंगे, ये a प्लस बी के होल के ऊपर करके आएंगे यहाँ, तो देखते हैं कि सब में 9 9 है, तो 9 9 निकाल लेंगे, ये ब्रैकेट में जो बचा तो यही ब्रैकेट वाला m हो जाएगा प्लस 8, तो 9m प्लस 8 हो गया, जहाँ m बराबर इतना लिख देंगे। तो इस तरह से इसमें लिखना पड़ेगा कि इस प्रकार हम देखते हैं
देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है, रूप का होता है। तो लास्ट में ये फाइनली लिखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट अवश्य करना है और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताना है। पुनः रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।